वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ होटल और रेस्टोरेंट वाली समोसा स्प्रिंग रोल शीट शेयर करूंगी, वो भी बिना गैस जलाए आयरन से। बहुत ही आसान होती है इसे बनाना, इसलिए आप इसे घर पर बना सकते हो। सिर्फ 2 कप मैदे से 50 से 60 शीट बनकर तैयार होती है। अगर आप इसे मार्केट से खरीदेंगे तो बहुत ही ज्यादा इसकी कॉस्ट पड़ जाती है, लेकिन घर पर आप इसे काफी कम कॉस्ट में बना सकते हैं, वो भी परफेक्ट रिजल्ट के साथ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस समोसा पट्टी को बनाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक बड़ा बोल। आप यहाँ पे बोल की जगह कोई बड़ा बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले इसमें डालनी है 2 कप मैदा। तो मैं इसमें मैदा डालूंगी 2 कप, ये 1 कप और ये 2 कप। आप यहाँ पे मैदा के मेजरमेंट कोई भी कप या फिर कटोरी से कर सकते हो। तो मैंने 2 कप मैदा ली, इसमें जाएगी ½ टीस्पून इतना नमक और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून इतना जाएगी रिफाइंड ऑयल। ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिला देनी है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेने के बाद अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालते हुए इसकी एकदम नरम सा आटा लगा लेनी है। लगभग 1 कप मैंने पानी लिए, पर पूरा पानी नहीं लगेगा, आपको जितना जरूरत लगे उतना पानी डाले। आपको इसकी एकदम नरम सा आटा लगानी है। तो देखिए मैंने एकदम नरम सा आटा लगा ली है। अब देख सकते हो इतना नरम आटा आपको लगानी है। अब आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देनी है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो ऑयल आपको अच्छे से मैदे में लगा देनी है। तो अब आपको क्या करनी है, मैदे को रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देनी है। मैं इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा से ढक दूंगी। आप चाहे तो इसे कोई बर्तन से भी ढक सकते हो। तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने एक छोटा बोल ले ली है। तो अब इस बोल में मैं ले लूंगी 3 टेबलस्पून इतना ऑयल, ये 1 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून और ये 3 टेबलस्पून। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ले ली है। अब मैं इसमें लूंगी 2 टेबलस्पून इतना देसी घी, ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। तो आपको समझ में आ गई ना, 3 टेबलस्पून आपको ऑयल लेनी है, 2 टेबलस्पून घी लेनी है और साथ ही 3 टेबलस्पून आपको मैदा लेनी है। मतलब जितना आपको रिफाइंड ऑयल लेनी है उतना ही आपको मैदा लेनी है। अब आपको इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देनी है। अच्छे से आपको मैदे को घी और ऑयल में मिक्स करनी है ताकि इसकी एकदम स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह की आपको एकदम स्मूथ बैटर इसकी तैयार कर लेनी है। तो अब मैं रख दूंगी इस बोल को साइड में। इधर मैंने जो आटा सेट होने के लिए रखी थी 10 मिनट हो गई है। तो अब मैं इसे क्या करूंगी, एक बार फिर से मसल लूंगी। इससे आपको एकदम छोटे छोटे लोई तैयार कर लेनी है। तो देखिए ठीक जैसा हम लोग रोटी का लोई बनाते हैं ना, उससे थोड़ा छोटा बनानी है, यानी कि पूरी के लोई से थोड़ा बड़ा लोई बनानी है। ओके, तो इसी तरह से मैं पूरे आटे की लोई तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको इधर लोई बनाते वक्त एक चीज का ध्यान देनी है, आपकी लोई की साइज इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए मैंने पूरा लोई बना ली है। तो चलिए अब मैं इसे बेलूंगी। बेलने के लिए मैंने यहाँ पे एक लोई पहले ले लूंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी और इसे बेलूंगी। इधर आप इसे बेलते वक्त इसकी साइज रखे पूरी से थोड़ा बड़ा, यानी कि रोटी से थोड़ा छोटा। तो देखिए इस तरह की साइज की आपको 4 रोटी पहले बेल लेनी है। सेम साइज में आपको 4 रोटी बेलनी है। तो ये दूसरा वाला रोटी भी मैंने बेल ली। अब मैं तीसरा रोटी बेलूंगी। मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपको चारों रोटी की साइज एकदम सेम रखनी है। तो ये तीसरा वाला रोटी भी मैंने बेल ली। अब ये चौथा रोटी बेल लेती हूँ। तो ये चौथा रोटी भी मैंने बेल ली है। अब आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इस चौथे वाली रोटी को आपको ले लेनी है। आप यहाँ पे कोई भी रोटी ले ले, इसके नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर ले और फिर जो मैंने ये घोल तैयार की थी घी, मैदा और तेल वाली, ये घोल को आपको इसके ऊपर ब्रश से लगा लेनी है। आप यहाँ पे ब्रश की जगह हाथ से भी लगा सकती हो, पर ब्रश से लगाने से ये अच्छे से लगती है। तो मैं यहाँ पे ब्रश से ही लगा रही हूँ इसे। तो देखिए अच्छे से आप इसके ऊपर लगाए। बहुत ज्यादा आपको इसकी पतला लेयर नहीं देनी है, अच्छे से आप यहाँ पे लगाए, कंजूसी ना करे। अब आपको क्या करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देनी है, या फिर देखिए इस तरह की छन्नी से भी आप इसके ऊपर मैदा डाल सकते हो। तो देखिए इसके ऊपर मैदा डालने के बाद आपको उंगलियां से इस तरह से मैदे को फैला देनी है और जहां लगे नहीं लगी है मैदा, वहां फिर से मैदा डस्ट कर ले। तो देखिए अब आपको क्या करनी है, ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर अब आपको रखनी है दूसरे वाले रोटी। दूसरा वाला रोटी रखने के बाद हल्के हाथों से प्रेस कर देनी है और फिर से आपको ये घोल लगानी है इसके ऊपर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में की थी ना, सेम चीज आपको फिर से दोहरानी है। घोल लगानी है इसके ऊपर अच्छे से, फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करनी है। मैदा डालने के बाद आपको इसे फिर से फैला देनी है अच्छे से, और जहां लगे मैदा नहीं लगी है वहां फिर से आप लगा ले। अब आपको क्या करनी है, इसके ऊपर तीसरे वाले रोटी को रखनी है।
सेम प्रोसेस आपको फिर से अप्लाई करनी है। ब्रश करनी है इसके ऊपर अच्छे से इसके ऊपर घोल लगाने के बाद अब आपको क्या करनी है, अब तो जानते ही हो, फिर से आपको इसके ऊपर मैदा डस्ट करनी है और फिर मैदे को अच्छे से फैला देने के बाद आपको इसके ऊपर चौथे वाली रोटी को रख देनी है। देखिए आप अगर सेम साइज में 4 रोटी को बेलोगे तो आपका रोटी रखते वक्त आपका रोटी का लेयर एकदम सेम आएगी। तो अब आपको लास्ट में इसके ऊपर सिर्फ मैदा डस्ट करनी है। यहाँ पे मैं घोल नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैदा डस्ट करूंगी इसके ऊपर। तो अब आपको क्या करनी है, इसे बेलनी है। मैदे को पहले इस तरह से फैला देनी है, फिर मैं इसे बेलूंगी। तो देखिए इस तरह से आपको इसे पलट कर इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देनी है। इसे आपको हल्के हाथों से बेलनी है और एकदम बड़ा सा रोटी इसकी बेलनी है। और हाँ, इसे बेलते वक्त बहुत ज्यादा बड़ा मत कर देना, नहीं तो ये रोटी पतला हो जाएगा। आपको इसकी थिकनेस चपाती जैसा रहता है ना, उस तरह की थिकनेस आपको इसकी रखनी है। एकदम रोटी जैसा मत बेल देना, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगा। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो देख रहे हो आप, थिकनेस देखिए आप, इसका इतना ही मोटा आपको इसे रखनी है। अब मैं इसे आपको सीड बनाकर दिखाती हूँ। तो आपको इसे कैसे बिना गैस की सेकनी है, पहले आपको इसे इधर से उठा लेनी, इधर एक बटर पेपर लेनी है। तो देखिए हाफ बटर पेपर के ऊपर आपको इस रोटी को रखनी है, हाफ आपको खाली रखनी है। अब आपको क्या करनी, हाफ बटर पेपर जो खाली है ना, उसे आपको देखिए इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देनी है। आपको इधर कंपलसरी समोसा या फिर रोल पट्टी को बनाने के लिए बटर पेपर लगने वाली है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करनी है, आपको आयरन गरम कर लेनी है। गरम आयरन आपको देखिए इस तरह से इसके ऊपर चलानी है। पहले आपको आयरन को गरम कर लेनी है, फिर इसके ऊपर इस तरह से चलानी है। देखिए इन पट्टियों का कॉर्नर आपको अच्छे से प्रेस करनी है, ताकि जब हम लोग पट्टियों को खोलेंगे ना तो ये आसानी से खुल सके। आपको इसे उलट पलट करते हुए सेकनी है। तो देखिए अब मैं इसे पलट कर भी सेक लूंगी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसे उलट पलट करते हुए सेकनी है, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिका सके और जब हम लोग इसकी लेयर खोलेंगे ना आसानी से खुल सके। तो ये देखिए कॉर्नर आपको इसकी अच्छे से प्रेस करनी है, ताकि आसानी से ये खुल सके। तो देखा ना आपने, समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी बनाना बिना गैस जलाए कितना आसान है। YouTube पर आपने इससे पहले गैस पर बहुत बार देखे होंगे समोसा पट्टी बनाना, पर आज जो मैं आयरन से बना रही हूँ ये बिल्कुल यूनिक है। तो आज की मेरी यूनिक तरीके की समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लगभग मैंने इसे 2 मिनट तक सेकी है। अब आपको क्या करनी है, देखिए इसकी लेयर खोलनी है। ध्यान से देखिए आप, पट्टी में हमारा स्पॉट आ गई है व्हाइट व्हाइट, इतना ही आपको इसे सेकनी, इससे ज्यादा ना सेके नहीं तो ये कड़क हो जाएगी। अब आपको इसकी लेयर को खोलनी है। देखिए इस तरह से आपको हल्के हाथों से इसकी लेयर खोलनी है। गरम में ही आपको इस स्टेप को करनी है। देख रहे हो आप कितनी आसानी से इसकी लेयर हट गई है। तो देखिए गरम में ही आपको बाकी के भी 3 लेयर अलग कर लेनी है। तो देखिए आप कितनी पतली हमारी शीट बनकर तैयार हुई है बिना गैस जलाए। तो देखिए इसी तरह से मैं बाकी की भी शीट अलग कर लेती हूँ। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपको गरम में इसे सेपरेट करनी है। जैसे ये ठंडी होगी फिर ये सेपरेट नहीं होगी। तो इसी तरह से आपको एक और लेयर निकाल लेनी है इसकी। अगर आप इसे ठंडा हो जाने के बाद सेपरेट करोगे ना, ये सेपरेट नहीं होगी, आपस में चिपक जाएगी और आप इसे निकालना चाहोगे ना, आपकी लेयर टूट जाएगी। अच्छा, इसे आप जैसे सेपरेट करोगे ना, एक और बात का ध्यान रखनी है, आप इसके ऊपर कोई टॉवल से ढक दे, क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होती जाएगी ना, ये हार्ड होता जाएगा, यानी कि ये पापड़ बनता जाएगा। तो आप इसे कोई कपड़े से ढक दे ताकि ये नरम रहे। तो आप इधर देख सकते हो हमारे शीट एकदम नरम है, इसलिए मैंने इसके ऊपर टॉवल से ढक दी थी गरम में ही। अगर मैं इसे खुला छोड़ देती ना तो ये पापड़ बन जाता। अब आपको देखिए क्या करनी है, 4 शीट ले लेनी है, इसकी कटिंग करनी है। मैं यहाँ पे समोसा के लिए कट कर रही हूँ इसे। आप देख सकते हो गाइस, मेरा जो समोसा सेट बना है ना, बिल्कुल बाजार जैसा बना है, जरा भी फर्क नजर नहीं आ रहा होगा आपको। तो देखिए एक मैं उठाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम बाजार जैसा समोसा सेट बना है हमारा, एकदम सॉफ्ट बना है। आप चाहे तो इसके कॉर्नर भी कट कर सकती हो, पर मैंने नहीं कट किए क्योंकि मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ इसे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट बना है। तो ये मैंने समोसा पट्टी कट कर ली है। अब मैं आपको स्प्रिंग रोल की पट्टी कट करके दिखाती हूँ। मैंने फिर से 4 पट्टी ले ली है। आप यहाँ पे चाहे तो सिर्फ नाइफ से भी कट कर सकती हो, अगर आपकी लाइन स्ट्रेट आ रही है तो, और नहीं तो आप स्केल का भी सहारा ले सकते हो। मैं तो सिर्फ नाइफ से भी कट कर लेती हूँ स्ट्रेट, पर अगर आप स्ट्रेट कट नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे स्केल का सहारा ले सकते हो। तो ये मैंने स्प्रिंग रोल की पट्टी भी कट कर ली। अब मैं इन दोनों पट्टी से आपको समोसा या फिर स्प्रिंग रोल कैसे बनानी है वो दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको इसे कॉर्नर पकड़ के फोल्ड करनी है।
और फिर इधर से आपको फोल्ड करनी है और फिर इतने ही फोल्ड करने के बाद इसके अंदर आपको फिलिंग डालकर और देखिए इस तरह से इसके ऊपर वाले हिस्से को आपको फोल्ड करके और इधर आपको स्लरी लगा के इस तरह से चिपका देनी है। तो देखिए सिर्फ आपको इसके अंदर फिलिंग भरनी है। तो ये हो जाएगी समोसा। अब मैं आपको स्प्रिंग रोल बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए स्प्रिंग रोल के लिए आपको बड़ा वाला शीट लगेगी। इसकी दोनों कॉर्नर को आपको इस तरह से फोल्ड करनी है। इसकी दोनों कॉर्नर फोल्ड करने के बाद देखिए इसके ऊपर आपको फिलिंग रखनी है और फिर इसे इस तरह से रोल कर देनी है फिलिंग रखने के बाद। तो ये हो जाएगी स्प्रिंग रोल। आप यहाँ पे स्प्रिंग रोल की फिलिंग अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे कि वेज हो गया या फिर चिकन हो गया। तो देखिए इस तरह से आपको इसे रोल कर लेनी है और लास्ट में आपको स्लरी लगा देनी है। तो ये हो जाएगी स्प्रिंग रोल। तो अब मैं आपको लास्ट इसी शीट से बॉक्स पैटी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए आपको बड़ा वाला शीट ले लेनी है या फिर आप समोसा शीट भी ले सकते हो बॉक्स पैटी के लिए। दोनों कॉर्नर आपको इस तरह से फोल्ड करनी है और फिर इसके ऊपर आपको फिलिंग रख के देखिए इस तरह से बॉक्स शेप में आपको इसे फोल्ड कर देनी है और लास्ट में आपको स्लरी लगा देनी है। तो ये हो जाएगी बॉक्स पैटी। तो मैंने 3 तरह की आपको दिखा दी, आपको जैसा सही लगे आप इसे बना सकते हो। तो ये हो गई अगर आप पट्टी से फ्रेश समोसा या फिर फ्रेश स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हो तो, और नहीं तो अगर आप इसे स्टोर करके यानी कि फ्रीज करके रखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह की जीपर लॉक बैग में आपको पट्टियां डाल के स्टोर कर लेनी है। ये मैं समोसा पट्टी डाली है। अब मैं डालूंगी स्प्रिंग रोल वाली पट्टी। दोनों को मैंने अलग अलग बैग में डाली है। आप इसे 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और जब मन से आप इसे समोसे या फिर स्प्रिंग रोल निकाल कर बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये आयरन वाली समोसा पट्टी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।